नमस्कार बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन तक किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85। दो नंबर का सम एडिशन कितना है, 85 है। वन नंबर एक्सीड्स अदर बाय 10, मतलब एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है। एक्सीड मतलब आगे बढ़ रहा है, 10 आगे है, यानी 10 जुड़ रहा है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर हमको दोनों ही नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर है हमारा एक्स, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा है, तो सेकंड नंबर भी एक्स प्लस 10। अगर एक एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस 10 होगा, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि 10 ज्यादा है एक नंबर दूसरे से। और फिर वो बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, उन दोनों का सम 85 है, तो मैं इनको ऐड कर दूं। x प्लस में x प्लस 10 कितना होगा मेरा, 85 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अब x प्लस में x प्लस 10 इक्वल टू 85 है, कर दूंगा इनको ऐड वगैरह। तो x प्लस x कितना हुआ मेरा, 2x हुआ, 10 का 10। अब प्लस का 10 है यहाँ पे, उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। 85 माइनस 10 हो गया, 85 माइनस 10 कितना होता है, 75 होता है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। 75/2 आ गया, 75/2 कितना होता है, 37.5 होता है। अब x की वैल्यू यानी मेरा एक नंबर आ गया 37.5 है, दूसरा नंबर कितना है उससे 10 ज्यादा है, खुद नहीं बोला था उसने। अगर एक नंबर 37.5 आ गया तो दूसरा क्या होगा, उसमें 10 ऐड कर दूंगा, यानी 47.5। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर 85 ही आएगा, तो क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:2। 4:2 में है, दो नंबर है कोई, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 दे रखा है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी कोई रेशियो में दे रखा हो तो आप एक को मतलब x से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर y z कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल। तो फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया मैंने, 4x मान लिया, x से मल्टीप्लाई कर दी। और सेकंड को क्या मान लिया, 2x। इससे ना वो सेम ही रेशियो में रहेंगे, इनके रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, 4:2 ही रहेगा इनका। तो फर्स्ट नंबर हो गया 4x, सेकंड नंबर हो गया 2x। अब क्या बोल रहा है वो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है। तो 4x माइनस 2x करूंगा तो मेरा 16 आना चाहिए। ये मेरी स्टेटमेंट बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के उसको इक्वेशन में चेंज करना है, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, आगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है और उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो डिफरेंस दे रखा था 16, 4x माइनस 2x 16 हुआ मेरा। अब 4x में से 2x गया, कितना बचा, 2x बचा, 16 है ये सामने राइट हैंड साइड को। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 16/2। अब 16/2 कितना होता है, 8 होता है। अब x की वैल्यू आ गई मेरी 8 है, लेकिन नंबर नहीं है x मेरा, नंबर क्या है मेरा, 4x है फर्स्ट नंबर। तो 4x कितना होगा, 4 इंटू में 8, 4 इंटू 8 32। ठीक है, वैसे ही दूसरा नंबर क्या होगा, 2 इंटू में x, यानी 2 इंटू में 8। x की वैल्यू कुछ की है बस, वो कुछ नहीं, कितना हो गया 16। अब ये दो वो नंबर हैं जो 4:2 में है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है। 32 में से 16 गए 14, डिफरेंस 16 है। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, 3 consecutive integers add up to 45। मतलब 3 consecutive इंटीजर, 3 consecutive मतलब लगातार, जैसे 2 3 4 4 5 6 7 8 9, बिना कोई बीच में गैप के। 3 consecutive integers add up to 45, उनका सम कितना है, 45 दे रखा है, और वो इंटीजर्स निकालने हैं अपने को। तो स्टेटमेंट को अपने को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले कोई एक नंबर मानना पड़ेगा, मैं फर्स्ट नंबर को मान लेता हूँ x है। ठीक है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा उससे 1 बढ़ के होगा, फिर अगला उससे 2 बढ़ के, यानी एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, फिर अगला x प्लस 2 होगा। ये हो गए मेरे 3 नंबर। इसको आप x, x माइनस 1, x माइनस 2 ऐसे ही मान सकते हो, पीछे की तरफ भी मान सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना दे रखा है मेरे को, 45 दे रखा है, तो तीनों को ऐड कर दूंगा, इज इक्वल टू 45। ये होगी मेरी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया मैंने। अब इनको ऐड कर दूंगा, x प्लस x प्लस x, 3x कितने हो गए, टोटल 3x हो गए, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी टोटल इसको सोल्व करने कितना आएगा, 3x प्लस 3, प्लस का साइन है सभी में। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 45।
अब 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 45 माइनस 3 कितना होता है 42। तो 3x इक्वल टू 42 है, अब 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो गया डिवाइड में 42 के, तो x इक्वल टू 42/3। अब 42/3 कितना होता है 14 होता है। अब x की वैल्यू आ गई मेरी 14, तो मेरे इंटीजर्स क्या क्या बन गए, पहला बन गया मेरा x था तो 14 का 14, दूसरा कितना था x प्लस 1 था तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, और तीसरा था x प्लस 2 यानी 14 प्लस 2 16। ये हो गए मेरे 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका सम कितना है 45। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। अब क्या बोल रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, 2 नंबर है जो मल्टीपल है 8 के कॉन्सेक्यूटिव, यानी जैसे अब 16, जैसे 8 16 अब ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल हैं। अब 8 हो गया, अब 16 को 8 इंटू में 2 लिख सकता हूं, इसको 8 इंटू में 3 लिख सकता हूं, इसको 8 इंटू में 4। ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल हैं, और कंसेक्यूटिव होने का मतलब क्या है, जैसे 8 इंटू में 2 16 और 32, ये दोनों ही 8 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नहीं है क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो कंसेक्यूटिव मतलब अगर 16 लिया तो उससे नेक्स्ट होना चाहिए 24 या फिर उसके पीछे का हो, लगातार हो, इकट्ठे हो, पड़ोसी हो। ठीक है, अब तो कोई भी 2 नंबर ऐसे ले सकते हैं आपका। तो फर्स्ट नंबर को मैंने माना 8x है, कोई भी होगा 8 का मल्टीपल होगा तो 8 इंटू में 2 8 इंटू में 3 8 इंटू में x मान लिया मैंने। ठीक है, कोई फिक्स नहीं मान सकता क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं आंसर, इसलिए x मानो जो x की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैं अपना आंसर निकालूंगा। तो फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 8x है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या तो 8x माइनस 1 होगा या 8 इंटू में x प्लस 1 होगा, या तो आगे का पड़ोसी ले लो या पीछे का पड़ोसी ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर होगा 8 इंटू में x प्लस 1 या फिर 8x प्लस में 8 भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे तो 8x प्लस 8 ही आएगा। तो ये हो गए मेरे दोनों के दोनों नंबर। अब उसने क्या कहा है कि उनका सम कितना है, 888 है, 888। तो इन दोनों का सम कर देता हूं मैं, 8x प्लस में 8x प्लस में 8। ठीक है, कितना हो गया 888। अब 8x प्लस 8x 16x हो गया, प्लस का 8 था उधर जाके माइनस का 8 हो गया। अब 888 में से 8 गए, कितना बचा 880 बच गया। अब ये 16 का मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके क्या हो गया डिवाइड में हो गया। अब 880 में डिवाइड करूंगे 16 से तो आंसर कितना आएगा मेरा 55 आ गया मेरा आंसर। अब ये मेरा नंबर नहीं है, 8 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरी x की वैल्यू है। नंबर क्या था मेरा, नंबर था 8x था। अब x की 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना था 8 की 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आएगा 440। 440 आ गया पहला नंबर, और उससे नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 448। 8 ऐड कर दिया सिंपली। ठीक है, तो ये दो वो नंबर है कॉन्सेक्यूटिव जो 8 के मल्टीपल है और जिनका सम कितना है 888 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 इंटीजर दिए गए हैं, अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाए और फिर उनको 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई की जाए और फिर उनका सम किया जाए तो आंसर आता है 56। तो वो तीनों इंटीजर अपने को निकालने हैं। तो स्टेप वाइज चलेंगे, तरीके से चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंटीजर मानेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे माना था 3 इंटीजर क्या होंगे मेरे x प्लस 1 x प्लस 2, ये तो हो गए मेरे 3 इंटीजर, और इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर रखा है, छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो x प्लस 1 x प्लस 2 तीनों हो गए। अब वो कह रहे हैं 2 3 और 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है। अब x की करनी है 2 से, x प्लस 1 की करनी है 3 से, और x प्लस 2 की करनी है 4 से मल्टीप्लाई। अब इनके मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो सम करेंगे, एडिशन करेंगे, वो आंसर कितना आएगा मेरा 56 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके सम कर दूंगा इनकी। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं इनकी, ब्रैकेट ओपन करके। x की मल्टीप्लाई होगी 2 से तो 2x होगा, फिर प्लस में 3x प्लस 1 होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है, 3 की पहले मल्टीप्लाई होगी x के साथ, क्या आएगा 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, कितना आएगा 3। ठीक है, सबसे पहले यहां लिख दिया, एडिशन लिख दिया, ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पे, 3x प्लस में 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो सब्ट्रैक्शन हो जाता, 3x माइनस 3 हो जाता। ठीक है, अब 4 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 4x
प्लस में 4 इंटू में 2 कितना होता है 8 होता है 4x प्लस में 8 इक्वल टू 56। ये हमने बना ली क्या लीनियर इक्वेशन बना ली, ठीक है, स्टेटमेंट से। हर बार ये ऐसे ही करना है, स्टेटमेंट को अपने चेंज करके लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। अब 3x प्लस 2x प्लस 4x कितना हो गया 9x हो गया, और 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 हो गया। x वाली चीजें x के साथ ही जुड़ती है और जो बिना x के कांस्टेंट होगा वो अलग जुड़ता है। 4 3 7 2 9 9x हो गया और 8 और 3 11, ये अपना अलग हो गया। अब 9x प्लस में 11 इक्वल टू 56 है, तो प्लस का 11 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 56 माइनस 11 कितना होता है 45 होता है। अब 9x इक्वल टू 45 आ गया, अब 9 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 9x इक्वल टू 45 है तो x इक्वल टू 45 बाई 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया जाके, तो 45 बाई 9 कितना होता है 5 होता है। अभी 5 क्या आया मेरा x की वैल्यू आई है, निकालने क्या है तीनों को इंटीजर निकालने थे, 3 इंटीजर मेरे ये थे। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, x की जगह पुट कर दिया तो कितना आया, पहला इंटीजर आया मेरा 9 सॉरी 5 आया था मेरा, पहला इंटीजर आया मेरा 5 और फिर दूसरा कितना है 5 प्लस 1 6 और फिर उससे अगला 5 प्लस 2 कितना 7, 5 6 7 ये तीनों इंटीजर आ गए मेरे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो लड़कियां हैं, पता नहीं लड़का है, ये रीमा तो लड़की है, मेहुल पता नहीं कौन है, लड़का है लड़की है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रीमा दे रखी है, सॉरी 6:6 में दे रखी है दोनों की एज, इन दोनों की एज कितनी दे रखी है 6:6 में। अब जब रेशो में दे रखी होती है तो मैंने क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन क्या बने रेशो वाले, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ रीमा कितनी होगी 6x होगी, तो मेहुल की कितनी होगी 6x, दोनों सेम ही तो है 6x और 6x। फिर वो बोल रहा है कि 4 साल बाद उन दोनों की एज का सम किया जाता है तो कितना हो जाता है 44 हो जाती है उनकी एज, दोनों की एज का सम कर दिया जाए, एडिशन कर दिया जाए 4 साल बाद तो कितना होगा 44। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि रीमा और मेहुल की एज कितनी होगी 4 साल बाद। अगर आज के टाइम में प्रेजेंट एज उनकी 6x है तो 4 साल बाद कितनी होगी 6x प्लस 4 ही तो होगी, ठीक है। वैसे ही मेहुल की 6x प्लस 4 होगी। तो अब इन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो कितना बोला था उसने 44 बोला था, 6x प्लस 4 प्लस में 6x प्लस 4 कितना हो गया 44 हो गया, स्टेटमेंट में दे रखा है उसने। तो 6x प्लस 6x कितना हो गया 12x हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, 12x प्लस 8 इक्वल टू 44 प्लस का 8 था, वाला क्या हो गया माइनस का, 44 माइनस 8 कितना रह गया 36 रह गया। 12x इक्वल टू 36, तो 12 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो गया, x इक्वल टू 36 बाय 12 कितना आ गया मेरा आ गया 3। अब एज कितनी होगी रीमा की, प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज तो मेरी यही है 6x है, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, x की वैल्यू कितनी है 3 कितना आया 18, सेम ऐसी इसकी 6 इंटू में 3। क्रॉस चेक करने के लिए आप 4 ईयर लेटर उनकी इनकी एज का सम करोगे तो 44 ही आएगा, 6x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4 करोगे तो 44 ही आंसर आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 9th क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।